कितने शरीफ बन के रहें कि दुनिया फ़ायदा ना उठा ले। रामायण और महाभारत में सुनाई गई ये कॉमन कहानी हमें बताएगी। ये कहानी है ऋषि शृंग रामायण में और शृंगी ऋषि इनको बोला गया महाभारत में। तो एक ऐसे ऋषि थे जो क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा हुए और घने जंगलों में रहे सिर्फ अपने पिता के साथ। इनको नहीं पता था कि और भी स्त्री या फिर पुरुष जैसे कोई और भी होता है। उन्हें पता था मैं हूँ और मेरे पिता हैं, इसके अलावा मनुष्य उनको नहीं पता था कि होते हैं। उसके बाद राजा लोमपाद जो दशरथ जी के मित्र थे उनसे ऋषियों का अनादर हो गया और इंद्र जी ने उनके पूरे राज्य में वर्षा बंद कर दी। तो फिर उन्होंने कहा क्या करें, उनको अपनी गलती एक्सेप्टेड थी, रियलाइज़ थी। तो उनके एरिया के ऋषि मतलब उनके राज्य के ऋषियों ने बताया कि एक ऐसे बंदे को लेके आओ जिसके साथ भगवान गलती ना कर सकें, मतलब वो भी सूखे में रहे तो भगवान से बर्दाश्त ना हो और वो वर्षा कर दें। तो उन्होंने कहा ऐसे सिर्फ एक ही ऋषि हैं ऋष्य शृंग जो बचपन से ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने ऐसा ब्रह्मचर्य हासिल कर रखा है कि कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा उनको कैसे लेके आए कि उनके पास अगर कोई लेने गया, आप पिता को पता चल गया तो श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। तो उन्होंने भेजी वैश्याएँ, उनकी कुटिया से थोड़ी दूर उनको बिठाया। और जब ऋष्य शृंग भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा ये कौन बैठा है, ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, मेरे पिता जैसा लग रहा है। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम भी ऋषि हैं। उन्होंने कहा ये कैसे ऋषि हैं, इनकी इतनी सॉफ्ट स्किन, इतने अच्छे बाल, इनके अंदर से जो सुगंध आ रही है हमारे से अच्छी सुगंध आ रही है। उन्होंने बोला तुम कैसे ऋषि हो? उन्होंने बोला हम एक ऐसी जगह के ऋषि हैं, हमारे यहाँ सारे ऋषि ऐसे ही होते हैं जिस गाँव से हम हैं। उन्होंने कहा ठीक है आओ हमारी कुटिया में आओ। ऋषि शृंग ने उन्हें बुलाया, चले गए, उनसे खूब गले वले मिले, उनको पास बिठाए अपने ऋषि शृंग को, मतलब उनमें मोह डाल दिया, क्यूरियोसिटी जगा दी उनकी। तो फिर उन्होंने बोला ये लो हमारे फल खाओ। ऋषि शृंग ने जंगलों के फल खाए थे जिनमें इतना रस नहीं, उन्होंने अपने बाग से ला के दिए फल। उनको बड़ा मोह हो गया और उनके पिता आने वाले थे तो वो सब वहाँ से चले गए। अब ऋषि शृंग पूरे दिन यही सोचते रहते कि यार ये कौन थे। अगला दिन होता है वो फिर वहाँ जाते हैं, इस बार फिर वो वहीं बैठी होती हैं जिनको ऋषि समझते हैं। तो कहते हैं चलो आज कल हम तुम्हारी कुटिया में गए, आज तुम हमारे यहाँ चलो। वो चले जाते हैं और जैसे ही वो पहुँचते हैं वहाँ हो जाती है वर्षा। तो देखो अपने फ़ायदे के लिए ऐसे ब्रह्मचारी का भी उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। जब नारद जी 14 दोष बताते हैं जिसमें होंगे तो उसका नाश हो जाएगा, तो उसमें से एक दोष होता है कि पता हो किससे तुम्हें खतरा है फिर भी उससे दूरी ना बनाना। तो भाई अपनी जो तुम्हारी इनोसेंस है इसकी वजह से तुम्हारा फ़ायदा उठ रहा है, इसको सिर्फ उन लोगों के लिए बचा के रखो जो तुम्हारा कभी बुरा ना सोचें। ऐसा कौन है? सिर्फ माँ बाप, भगवान, भाई बहन, बहुत अच्छी किस्मत है तो कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे, उसके अलावा कोई नहीं है। दुनिया के लिए समझदार बन के रहो, चालाक नहीं, चालाक मत बनो, समझदार बन के रहो। पता रहो किससे तुम्हें खतरा है, उससे दूरी बना के रखो। और कौन तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचेगा, तुम्हारी तरक्की से जलेगा नहीं, उसके साथ सब शेयर करो, क्या दिक्कत है। मेरी बात मानो, थोड़ा बेहतर फील करोगे।